जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे खूब बधाइयाँ दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई थी। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूं। ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फायदा जहां बिजली नहीं रहती हो। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में कराकर मैं खुदगर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे उस गांव में भेजा है तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा करूं। पिताजी ने कहा है कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तगाजा तो यही है कि हाथ पैर मार के ढंग की जगह ले लेता और ढंग से डॉक्टरी करके 4 पैसे कमाता। लेकिन मैं नहीं माना। मेरी शादी 1 साल पहले ही विधि से हो गई थी। मैंने विधि से कहा कि डार्लिंग, मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा। वहां गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना ठीक नहीं है। मैंने अपनी बीवी को बाहों के घेरे में लेते हुए वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फोन जरूर करूंगा। फिर उसने भी कहा है कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच गुजारे हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात, मुझे तो उसे देखना भी अच्छा नहीं लगता। और वह गांव तो वाकई में काफी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय मैं वहां ड्यूटी ज्वाइन करके पहुंचा तो वहां बिजली भी नहीं थी। मैं गर्मी और पसीने से तर हो रहा था। मुझे वहीं पेपर के टुकड़ों से हवा डालनी पड़ रही थी। और मेरे गांव में जाते ही गांव में नया डॉक्टर आया है, यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले मेरे क्लिनिक के इधर उधर जमा होकर मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा क्वार्टर ही क्लिनिक के बगल में था, इसलिए मैं काफी समय इलाज के लिए मुहैया रहता और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में चला जाता था। दिन भर मरीजों को देखने के बाद मैं काफी थक जाता था। थकान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन मैं जैसे तैसे कुछ भी खा पी कर सो जाता था। फिर एक दिन गांव के मुखिया जी मेरे पास आए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, यह काजल है। यह सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। उनके साथ एक 18-19 साल की दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की थी। मैंने कहा कि मुखिया जी, इसकी क्या जरूरत है। आपने बेकार में कष्ट किया। मुझे पेट भरने लायक खाना बनाना आता है। फिर मुखिया जी कहने लगे कि इसमें कष्ट कैसा। डॉक्टर साहब, आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा तो मैं भी मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले ही दिन से काजल मेरे घर के काम करने के लिए आने लगी तो मुझे भी उससे सहूलियत हो गई। वह घर का सारा काम करने लगी तो मुझे आगे पढ़ाई करने का भी समय मिलने लगा था। वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझे गांव पसंद आ गया। सब लोग इज्जत की नज़र से मुझे देखते और मिलने पर बड़ी इज्जत से पेश आते। लोग बेकार में ही गांव को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। मैं तो कहता कि शहर के मुकाबले यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी। मैं अपनी पत्नी विधि को फोन पर कह रहा था। फिर वह कहने लगी कि आप गांव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहां किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका। वह यह सब खिलखिलाकर कह रही थी। मैंने कहा कि ना बाबा ना, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर जिसकी बीवी इतने खूबसूरत हो, वह भला यहाँ वहां मुंह क्यों मारेगा। एक दिन फिर काजल खाना बना रही थी। मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था तो वह कहने लगी कि डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता। वह वहां और आप यहाँ अकेले, कैसे मन लगता है आपका। सब्जी काटते हुए काजल ने मुझसे पूछा तो मैं चौंक गया। मैंने कहा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। काजल, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसके हाव भाव ताड़ कर बोला। उस दिन के बाद से मैं ज्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरत जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं, इसलिए मैं काजल को मुंह नहीं लगाता था। उधर काजल कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिशों में थी। अक्सर झाड़ू पोछा लगाते समय वह जानबूझकर अपना पल्लू हटा देती थी ताकि मेरी नजरें उस पर पड़ सकें।
एक दिन शाम के समय मौसम खराब था, बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने कहा कि काजल, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ। आसमान में घिरे बादल और बिजली चमकती देख मैंने उससे कहा था, और काजल ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानती थी कि मुझको खुली बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वह काम खत्म करके क्वार्टर से निकलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। काजल पूरी तरह से भीग गई। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वह उल्टे पैर लौट आई। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। काजल को दरवाजा बजाते सुन मजबूरी में मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले होकर शरीर से चिपके हुए थे। भीगे कपड़ों में वह गजब ढा रही थी। मैं उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। मैंने कहा कि भीतर आकर अपने कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। और फिर मैंने गेट बंद कर लिया। 19 साल की जवान खूबसूरत लड़की को इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। अब औरतों के कपड़े मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उसे अपने तौलिया और लुंगी दे दी ताकि वह कपड़े बदल सके। इस दौरान काजल जानबूझकर कोने में खड़े होकर कपड़े बदलने लगी। काजल जान चुकी थी कि लोहा गर्म हो चुका है। वह इस हालत में मेरे पास आने की कोशिश करने लगी। मैं सब कुछ भूलकर उसके भंवर में फंस गया। और फिर कुछ देर बाद वासना का उबार उतरा तो काजल बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश थम चुकी थी। मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन काजल आई तो वह कुछ ना बोली और ना ही मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 2 महीने निकल गए। एक दिन काजल आई और उल्टे करते हुए वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी और कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं माँ बनने वाली हूँ। लगता है उस रोज की गई गलती हम पर भारी पड़ गई। गांव वालों को पता चलेगा तो वह मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि तुम्हें बच्चा गिराना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं घबरा भी गया था। मुझे गांव वालों का डर सताने लगा था, साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी। फिर वह कहने लगी कि मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया है। वह बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करके उनके विश्वास को तोड़ा है। काजल ने जो दांव चला था वह काम कर गया। मेरे और काजल के बीच हुए इस मामले को दबाने के लिए मैंने 1 लाख में सौदा तय किया। शर्त रखी गई कि काजल कह देगी कि बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं, और किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। इसके बाद मैं यह सोचते हुए खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 2-3 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो पीछा छूटा। एक हादसा समझकर मैं इस घटना को भूल गया। फिर एक दिन एक आदमी मेरे क्लिनिक पर आया और बातों ही बातों में उसने बताया कि काजल बांझ औरत है। किसी जन्मजात कमी की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। तब से वह झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक कईयों को वह अपने जाल में फंसा चुकी है। फिर मैंने कहा, और मुखिया जी, मेरे पास तो उसे वही लाए थे, उनका क्या कहोगे? तो वह आदमी कहने लगा कि आप बहुत भोले भाले डॉक्टर हो। वह कोई मुखिया नहीं बल्कि 1 नंबर का चालबाज है। काजल उसी का मोहरा बनाकर शिकार फांसती है और फिर वह दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। उस आदमी ने जो बताया उसके बाद तो मेरा गांव से मोह भंग होने लगा था। बेईमानी और लालच की हवा गांव तक भी पहुंच चुकी थी। यह सब कुछ देखने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने अपने पिताजी को फोन किया और कहा कि मेरी पोस्टिंग यहाँ से किसी अच्छी जगह करवा दीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गांव से मेरा मन उठ चुका था।